धन्य धन्य सतगुरु सुखद, महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। तेरे सद्गुरु महाराज की जय। और व्यक्त रूप में गुरु महाराज पद आसीन आए हुए संत जन, सम्मानीय माता एवं बहनों, सबों को हमारा सत नमन। अभी हम लोग रामचरितमानस और महर्षि में ही पदावली से सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? सतगुरु साहब की बलिहारी। एक तो सतगुरु ही होता है, उसके बाद साहब कैसा हो गया? सतगुरु हम लोगों के नज़दीक, आप लोगों से तो दर्शन नहीं हुआ होगा। हम लोग तो जब से भजन भेद लिए तब से कुप्पा घाट आते ही रहते थे और गुरु महाराज का प्रवचन सुनते रहते थे। तो वे हो गए महर्षि, और उनसे जो बड़े ओहदा के लोग जो परमात्मा मिल कर के अपने को परमात्मा ही बना देते हैं, उसका नाम है साहब। सतगुरु साहब की बलिहारी। उसके बाद कहते हैं जगतम कूप बड़ा ही भयंकर। या संसार में जो हम लोग आए हैं इस शरीर में, यह शरीर में बहुत अंधकार भयंकर है। जगतम कूप बड़ा ही भयंकर, तन बिच घोर अंधियारी। तामै जीव सहे नाना दुख, सुधी निज घर की विसारी। सोहे निज घट में अंधारी। यह शरीर के अंदर में ही कहा गया है कि इस शरीर के अंदर इतनी बड़ी अंधियारी है, इसको काटते काटते हम लोग कितना दिन से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन प्रकाश के पुंज का दर्शन नहीं हो पा रहा है। 45 नहीं 46 बरस से हम लोग इसी धंधे में पड़े हुए हैं। अब यही कहा जाता है कि हम लोग जो इतना लंबे समय में, इतना लंबी अवधि में इस प्रकाश पुंज को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि हम लोगों का संस्कार आगे जन्म का कुछ भी नहीं। जिसका संस्कार बढ़िया था वे पा गए और इस संसार से चल गए। एक कहानी है संस्कार का। एक राजा था जिसका नाम था कि बाजश्रवा। तो राजा भी थे और महर्षि भी थे। पुस्तक पढ़ के देखिए, महर्षि भी थे और राजा भी थे। तो अपने उसको एक ही संतान था जिसका नाम था नचिकेता। तो दोनों बाप बेटा जब बैठते थे तो सलाह करते थे कि हम जो अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो जितने गाय है अच्छा उसको दान कर देंगे ब्राह्मण को। समय आ गया तो संकल्प करने लग गए बाजश्रवा। तब पंडित जी को जितना बुढ़िया सब गाय थी जो कर मरने वाली है, वह जो है न दान में देने लग गया। तो बाजश्रवा का बेटा नचिकेता बोलता है, पिताजी आप बोले थे कि हम बढ़िया बढ़िया गाय जो पंडित जी को देंगे, यह तो कल मरने वाली है, इसको देके क्या कीजिएगा, काहे दे रहे हैं, छोड़ दीजिए।
पूजा पर बैठा हुआ आदमी था, उसको कुछ क्रोध आ गया, चुप हो गया। दूसरे बार फिर कहता है, पिताजी हम कह रहे हैं कि आप ऐसे इतनी बूढ़ी गाय को मत दान कीजिए। उस बार भी कुछ नहीं बोला। तब तीसरी बार कहा कि पिताजी आप सब गाय बुढ़िया सब दान करिए दीजिएगा, हमको किसको दान कर रहे हैं। बाद सरवा बोला कि तुमको न धर्मराज को दान कर दिया। अब धर्मराज को दान कर दिया तो उठा वहाँ से पिता के पास से और चले गए घर में। कपड़ा लत्ता जो पहनना था पहन लिया, चल दिए। 3 दिन 3 रात में पहुँचे धर्मराज के दरबार में। संजोग ऐसा था कि धर्मराज थे ही नहीं, चले गए थे कहीं बाहर सत्संग के काम से। जब आया तो देखता है कि एक बालक खूब सुंदर खड़ा है, बैठा नहीं था, खड़ा था। 3 दिन 3 रात तक खड़ा था। जैसे आया प्रणाम किया और आने के वक्त में वे कहते हैं कि आप कहाँ चले गए थे हुजूर, हम आपके दरवाजे पर 3 दिन 3 रात से खड़े हैं, अब हमको भूख और प्यास से बहुत सता रही है, अब कहाँ भोजन भी नहीं मिला है। कहा था ठीक है, तुम पहले भोजन करोगे कि जिस काम से आए हो वह काम लेगा। कहा कि हम तो आए हैं बहुत बड़ी काम लेने के लिए, तो हमको पहले काम ही दे दिया जाए तो अच्छा रहेगा। कहा क्या काम लेने के लिए आप आए हैं? पिता का क्रोध हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है और ज़बरदस्त है। एक बात हो गया, पिता हमको कुदृष्टि से देखते हैं, बेटा की दृष्टि से नहीं देखते हैं। का अच्छा 2 वरदान हो गया। और हमारी जीवात्मा यह जो इतने ललायित है परमात्मा के लिए, वह हम कब जीवात्मा और परमात्मा से मुलाकात होगी? हमारी जीवात्मा का शादी कब होगा? का 3 दानों में से तुम 2 दान हम आपको दे देते हैं। पिता का क्रोध आपके ऊपर शांत हो जाएगा, ए मस्तु। दूसरा दान में तुमको पिता पुत्र की दृष्टि से देखेंगे। 2 दान आपको हो गया। अब तीसरा दान जो तुम मांग रहे हो कि हमारी जीवात्मा कुमारी है, यह तो बूढ़ा वृद्धा आदमी जो है लाचार बस जो है कि अब हम मर जाएंगे, तो आशीर्वाद मांगता है कि हमारी जीवात्मा परमात्मा से मुलाकात हो जाए और हम अपने अच्छे स्थान में जाएं। इसीलिए वह इसलिए प्रार्थना करता है। तुम लेकर के क्या करोगे? तुम और कुछ मांग लो, धन संपत्ति, पुत्र परिवार। काक जी नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमको वही चाहिए जो जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाता है। तो बहुत गिड़गिड़ाया धर्मराज, लेकिन प्रार्थना तो कर चुका था पहले कि हम दान जो मांगोगे तो दे ही देंगे। 3 दान मांगा था तो तीनों में से 2 दिया, और 1 दान यह देने के लिए हिचकिचाहट करने लग गया। तो कहा कि न, हमको यही दान दीजिए आप। तो नचिकेता के बोली पर अंत में उनको देना पड़ गया और यही कहा कि जीवात्मा और परमात्मा से शादी कैसे होती है। उस पर एक भजन गाया गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सतगुरु जी से अरज हमारी कुमारी, रहब कब तक
सतगुरु जी से अरज हमारी कुमारी रहब कब तक, कुमारी रहब कब तक हो, कुमारी रहब कब तक। सतगुरु जी से अरज हमारी कुमारी रहब कब तक। बालापन हम खेली गमायलों, बालापन हम खेली गमायलों, सुधियो न करले तुम्हारी कुमारी रहब कब तक, सुधियो न करलो तुम्हारी कुमारी रहब कब तक। सतगुरु जी से अरज हमारी कुमारी रहब कब तक। भैले सयानी माता पिता संग रहले, भैले सयानी माता पिता संग रहले, खुशियों न रहले अब कि नाय कुमारी रहब कब तक, खुशियों न रहले अब कि नाय कुमारी रहब कब तक। सतगुरु जी से अरज हमारी कुमारी रहब कब तक। जीवात्मा परमात्मा से अलग होकर यह समूचे संसार में लोग और जीव फैला हुआ है। जब तक जीव और शिव दोनों एक नहीं हो जाता है तब तक मनुष्य के शरीर में या जीव के शरीर में शांति नहीं आती। सत्संग करने का मतलब यही है। सत्संग इसलिए किया जाता है कि जीवात्मा और परमात्मा को दोनों को मिलाना है, तो दोनों को मिलाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग कहाँ मिलता है? जहाँ गुरु की परिचर्चा होती है, वह सतगुरुदेव हो और वह गुरु हो, गोरु नहीं हो जाए। अगर गोरु मिल गया तो आपको और गोरु और गुरु दोनों मिल करके कहाँ चले जाइएगा? भवसागर में डूब जाइएगा। एक गुरु जी थे तो कहा कि हम भवसागर पार होने जा रहे हैं चिलवा को। तो चिलवा ने कहा कि हम कैसे जाएंगे आपके पीछे पीछे? तो कहा कि आप हमारे पीछे जो आओगे ना तो आंख बंद करके आना पड़ेगा। अगर आंख खोल दिया कहीं पर उसी समय डूब जाओगे। एक आदमी था तो उसको एक रास्ता की ज़रूरत पड़ी तो गया गाड़ी मान के यहाँ मांगने के लिए। तो गाड़ी मान के यहाँ जब गया कहाँ कि किन्ना एलो भाई? कारे भाई हमरा रास्ता दे, ताड़ोर गाछ काटे छे ओकरा बांधे गिरे हुए। कल के रास्ता हम कहाँ दिया पर वो मर दे। अरे रास्ता में तो हम आटा बांधले छे। आटा रास्ता में बांधा जाता है? कहा यही सोचे हमको देने का इच्छा नहीं है, यही सोच लीजिए, हम नहीं देंगे आपको। चल आया घर। उसी प्रकार से जिसको सुनने की इच्छा नहीं है चुपचाप घर चले जाइए उठ कर। आप तो जैवे कीजिएगा और दूसरे को भी लेके कहाँ डूब जाइएगा? नरक के कुंड में। नरक के कुंड में दिखा देंगे फोटो कैसा कैसा है। हमारे पास सब कुछ मौजूद रहता है। हम ऐसे प्रैक्टिकल में और क्या कहते हैं थ्योरी में दोनों में परिपूर्ण रहते हैं, तब हम बोलते हैं, नहीं तो नहीं बोलते हैं। प्रैक्टिकल में लिखा देंगे 28 तो दिया गया उदाहरण नरक का। और साहिब स्वामी जी महाराज के शांति संदेश में भी 28 तो दिया गया है। वह कैसे कैसे जलाया जाता है वह सब उसमें दिया गया है, सबका वर्णन किया गया है। नहीं सुनिएगा तो हमारा क्या बिगड़ेगा? हम लोग तो सुनते सुनते 46वां बरस पार कर गया। 46 बरस हम लोगों का जीवन सत्संग में पार कर गया। कितना फरिश्ता आया और चला गया छोड़ करके, हिम्मत नहीं हुई सटने का। अब यही सोच लीजिए आप लोग ऐसा बन करके रहिए जो कि फरिश्ता आपके दरवाजे से लौट जाए।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। सतगुरु जी से अरज हमारी कुमारी रहब कब तक, मंग नहीं सिंदूरा नयन नहीं कजरा, मंग नहीं सिंदूरा नयन नहीं कजरा, लो पिया ढोल कहार कुमारी रहब कब तक, लो पिया ढोल कहार कुमारी रहब कब तक, सतगुरु जी से अरज हमारी कुमारी रहब कब तक। तब नचिकेता को धर्मराज ने यह वरदान दिया कि जाओ ए मस्तु, तुम्हारी जीवात्मा भी परमात्मा में विलीन हो जाएगी और तुम मोक्ष की गति को प्राप्त करोगे। कितना कठिनाई से पहुंचा और कितना कठिनाई के साथ खड़ा रहा, कितना कठिनाई से इन्होंने प्रार्थना करके जो है ये 3 वरदान मांगा। आप लोग आए और इतनी कीमती सी बातों को सुनाया तो पर भी छी और छाँ कर रहे हैं, निम्न में आ रहे हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब भजन सुनिए कबीर साहब का। अब कैसे कैसे इस शरीर का निर्माण किया गया है, परमात्मा ने कैसा कैसा निर्माण किया है। झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी काहे के ताना काहे के भरनी, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी इंगला पिंगला ताना भरनी, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुख मन तार से बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी अष्ट कमल दल चरखा डोले, अष्ट कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण 3 चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी साईं को सियत मास 10 लागे, साईं को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी सोचादर सुर नर मुनि ओढ़े, सोचादर सुर नर मुनि ओढ़े, ओढ़ी के मैली कर दीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी साहेब कबीर जतन से ओढ़े, दास कबीर जतन से ओढ़े, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी
चदरिया झीनी झी। और सुनना चाहते हैं सुना दूं। 16 श्रृंगार करी गुरु पंथ धैलो राम, गुरु पंथ धैलो राम, हाथ ले लो यहो सुरतिया निज डोरिया, हाथ ले लो यहो सुरतिया निज डोरिया, हाथ ले लो। गुरु के हवेलिया में लागल के बढ़िया राम, लागल के बढ़िया राम, कबन विधि हो जेबे गुरु के हवेलिया, कबन विधि हो जेबे गुरु के हवेलिया, कबन विधि। हाय हाथ ले लो कुंजी ताला, खोलबे के बढ़िया राम, खोलबे के बढ़िया राम, धमसी जेबे तो हम हवेलिया, धमसी जेबे तो हम गुरु के हवेलिया, धमसी जे। गुरु के हवेलिया में हरि गुण गैबे राम, हरि गुण गैबे राम, नाचे नाचे हम गुरु को सुनाई बे, नाचे नाचे हम गुरु को सुनाई बे, नाचे ना। गुरु मोरा रिझते मुक्ति फल पैबे राम, मुक्ति फल पैबे राम, मिटिए जैते ओ मोरा जिहा के, मिटिए जैते ओ मोरा जिहा के, अंदेशावा मिटिए जे। साहेब कबीर झूमर गावल है सजनी, गावल है सजनी, भाग बाड़ो हो जिनकर लागल लगनिया, भाग बाड़ो हो जिनकर लागल लगनिया, भाग बाड़ो। श्री सद्गुरु महाराज। भज मन सत गुरु, सत गुरु, सत गुरु जी, भज मन जीव चेतावन हंस उमारन, भव भय तारण, सत गुरु जी भज मन। भज मन सत गुरु, सत गुरु, सत गुरु जी भज मन। ब्रह्म तम नासन ज्ञान प्रकाशन, हृदय विगासन, सत गुरु जी भज मन। भज मन सत गुरु, सत गुरु, सत गुरु जी भज मन। आत्म अनात्म विचार बुझावन, परम सुहावन, सत गुरु जी भज मन। भज मन सत गुरु, सत गुरु, सत गुरु जी भज मन। असगुण अगुण ही अनात्म बतावन, पारयात्म कहे सत गुरु जी भज मन।
भजमन सतगुरु 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 जी भजमन बलयनात्मते सूरत छुड़ावन द्वैत मिटावन सतगुरु जी भजमन द्वैत भजमन सतगुरु 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 जी भजमन पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन सूरत छोड़ावन सतगुरु जी भजमन सूरत भजमन सतगुरु 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 जी भजमन गुरु सेवा सत्य संग दृढ़ावन पाप निषेधन सतगुरु जी भजमन पाप भजमन सतगुरु 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 जी भजमन सूरत शब्द मार्ग दर्शावन संकट तारण सतगुरु जी भजमन संकट भजमन सतगुरु 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 जी भजमन ज्ञान विराग विवेक के दाता अनहद राता सतगुरु जी भजमन अनहद भजमन सतगुरु 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 जी भजमन अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी परम विज्ञानी सतगुरु जी भजमन परम भजमन सतगुरु 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 जी भजमन प्रेम दान दो प्रेम के दाता पदराता रहे सतगुरु जी भजमन पदराता रहे भजमन सतगुरु 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 जी भजमन सतगुरु निरमल जुग कर जोरी के बिन बहु घटपट खोलिए सतगुरु जी भजमन घटपट भजमन सतगुरु 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 जी भजमन सतगुरु सतगुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर ज्योत होत लख लीजय। पांच तत्व तन अग्नि जराई। दीपक चास प्रकाश करीजय। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नव मुक्ताहल
पोह पे माल ही हार गुहे जय से तपन मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीज झलक झांझ मन मीन मंजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सुने जय सर्व सुगंध उड़े आकाशा मधुकर कमल केली धुनि दीजय निर्मल ज्योत घट माहि देखत दृष्टि दोष सब चीज अधर धार अमृत बहि आवे सतमत द्वार अमर रस बीज पी पी होय सूरत मतवारी चढ़ी चढ़ी उमगे अमेरा शरीर कोटि भान छवि तेज उजाली अलख पार लख लागल गे जय छिन छिन सूरत हे गुरु प्रसादय गमरस पीज दमकत कड़क कड़क गुरु धामा उलटी अलल तुलसी तन तेज आरती तन मंदिर में कीज दृष्टि जुगल कर सन मुख दीज चमके बिंदु अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखलीज जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखे निरखे ज्योति तज दीज शब्द सूरत सरल तर करी करी सार शब्द गहिली जय ऐसे जुगति त्यागी भव ब्रह्म भेद सकल मल छीजय भव खंडन आरती यह निर्मल करि में ही अमृत रस पीज आरती तन मंदिर में कीजय दृष्टि जुगल कर सन मुख दीज श्री सद्गुरु महाराज की जय सब संतन की जय सत्संग महात्मा की जय अपने अपने माता पिता की जय सनातन धर्म की जय जय गुरु महाराज जय गुरु